जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बन रही है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूज ऑफ हैज और हैव का प्रयोग, मतलब यूज का होता है प्रयोग, और हैव और हैज का कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। देखिए, अधिकार क्या? अधिकार, अधिकार पास, संबंध और रखना। अधिकार, पास और संबंध और रखना का भाव प्रकट हो तो हम लोग हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? फिर से, अधिकार क्या? अधिकार, पास, संबंध और रखना का भाव प्रकट हो। क्या? रखना का भाव प्रकट हो तो हैज एंड हैव का प्रयोग करते हैं। हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं हैव किसके से लगता है, हैज किसके साथ लगता है। देखिए, आई मिस का होता है मैं, आई मिस का होता है मैं, आई मिस मैं। और वी मिस का होता है हम या हम लोग। और यहाँ क्या होगा? यू मिस क्या होता है? देखिए, आई मिस हो गया मैं, यू मिस हम या हम लोग, यू मिस तुम या आप या तुम लोग। ठीक है, आप या तुम लोग या आप लोग होता, यू का मतलब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दे, THEY, दे मिस का होता है वे लोग, दे मिस का होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग। चलिए आप लिख रहे हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। और यहाँ पर एक छूट रहा है, क्या? वॉइस, BO वॉइस, वॉइस उसका लड़का। इसमें भी हैव का प्रयोग होगा। इस समय क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। आप जान गए हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम रहेगा तो हैव और हैज का प्रयोग नहीं होगा। केवल हैव का प्रयोग, क्या? एक से अधिक नाम रहेगा तो हैव का केवल प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम रहेगा तो केवल हैव का प्रयोग होगा। ही, एंड ही मिस का होता है वह, सी मिस का होता है वह, किसके लिए? स्त्री के लिए। और कोई एक नाम, और कोई एक नाम रहेगा जैसे राम, तो हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या? हैज का प्रयोग करेंगे। आप इतना समझिए। ठीक है, आप इतना समझ गए। देखिए, हैज का प्रयोग क्या होगा? जो कोई एक नाम रहेगा और ही, सी और कोई एक नाम रहेगा तो हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे। आप इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं और हैव और हैज का प्रयोग कैसे करते हैं। आई मिस क्या होता है? मैं, आई मिस क्या होता है? मैं। तो मुझे, देखिए फिर, मुझे एक किताब है। यहाँ पे लिखा है मुझे एक किताब है। किताब पर किसका अधिकार है? मेरा। क्या? मेरा। मुझे एक किताब है, किताब किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इसमें हैव और हैज का प्रयोग होगा। और दूसरा का, मैं एक किताब रखता हूं। मैं एक किताब रखता हूं, इसका मतलब क्या? लास्ट में क्या? रखना। रखना कभी भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रखना। मैं एक किताब रखता हूं। 3 नंबर, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब, तीनों का इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा। ठीक, ऐसे एक ही बोलेंगे, तीनों का इंग्लिश एक ही बोलेंगे। चलिए जानते हैं कैसे बोलेंगे। मुझे किताब है, किताब पर किसका अधिकार है? अधिकार का इसमें भाव प्रकट हो रहा है। मुझे एक किताब है, किताब पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इस पर अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है। अपना समझिए, इसका काम खत्म। मैं एक किताब रखता हूं, मैं एक किताब रखता हूं, मतलब मैं एक किताब हरदम रखता हूं। लास्ट में रखना का भाव प्रकट हो गया। और मेरे पास एक किताब है, इसमें पास, देखिए इसमें पास का भी भाव प्रकट हो गया। मेरे पास एक किताब है। तीनों का इंग्लिश में एक ही बोलेंगे। ठीक, तीनों का इंग्लिश एक ही बोलेंगे। देखिए, मुझे का इंग्लिश का होता है आई, मुझे का इंग्लिश का होगा आई। देखिए फिर से, देखिए यहाँ पर मुझे का इंग्लिश का हो गया आई, तो लिखेंगे आई। और इसमें कुछ नहीं कर रखिए, मुझे का इंग्लिश का हो गया आई, लिखेंगे आई। और आई के साथ क्या लगता है? हैज या हैव। आई के साथ हैज या हैव लगेगा। जल्दी आप कमेंट करिए, दोनों में से कौन लगेगा? आई के साथ हैव का हरदम प्रयोग होगा। तो आई हैव, NHAV, आई हैव
इसमें एक है, एक क्या हमका लिखते हैं, ए लिखते हैं, ऐसे ओ नहीं लिखते हैं, ओ एन ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या, ए का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव अ, किताब का इंग्लिश का होता है बुक, तो बी डबल ओ के, बुक। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक। और मुझे एक किताब है, आई हैव अ बुक, तीनों का इंग्लिश वर्ड एक ही होगा। और मैं एक किताब रखता हूँ, मैं एक किताब रखता हूँ, ये कैसे बनेगा, तो मैं के इसका होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग, क्या लिखा है, हैव का प्रयोग लिखेंगे, हैव, एच ए भी, आई हैव हो गया, आई हैव, और लास्ट में क्या है, रखना, रखना का ही भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है, आई हैव ए बुक, बी डबल ओ के, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मैं किताब रखता हूं। और मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसमें भी पास का भाव प्रकट हो रहा है, मेरे पास एक किताब है, तो इसमें पास का भाव प्रकट हो रहा है, तो कैसे बनेगा, मेरे का इंग्लिश का होता है, मेरे का इंग्लिश का होगा, मेरे का भी इंग्लिश का होता है आई होता है, क्या, आई, तो आई हैव, एक इंग्लिश का होता है अ, बी डबल ओ के, बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तीनों का इंग्लिश में एक के ऐसा के बोलेंगे, ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, मैं किताब रखता हूं, मुझे किताब है, तीनों का इंग्लिश में एक के बोलेंगे, ठीक है, आई हैव अ बुक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है, और इसमें रखना का भाव प्रकट हो रहा है, और इसमें पास होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए तीनों का इंग्लिश एक के होगा। अब ये बनाइए, खुशी के दो भाई हैं, ये कैसे बनेगा, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, खुशी के दो भाई हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए जानते हैं। खुशी, खुशी किसी का नाम है, इसलिए इसमें हैज का प्रयोग होगा, कोई एक नाम रहेगा तो हैज का प्रयोग होगा, एक से अधिक नाम रहेगा तो हैव का प्रयोग होगा। इसमें खुशी के दो भाई हैं, खुशी क्या है, एक नाम है, और इसमें संबंध का भाव प्रकट हो रहा है, देखिए यहाँ पर संबंध का रिलेशन, मतलब संबंध का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का भाई है, ठीक है, तो खुशी के भाई, खुशी के दो भाई, कितने, खुशी के दो भाई है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। देखिए खुशी का खुशी लिखेंगे के एच यू एस एच आई, खुशी हो गया, इसमें हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। अब बताइए दोनों में से क्या प्रयोग करेंगे, हैव या हैज का, हम लोग करेंगे हैज का प्रयोग, क्योंकि खुशी एक नाम है, खुशी हैज, क्या हो गया, खुशी हैज, देखिए सब कैपिटल लिखे, कैपिटल, खुशी हैज, क्योंकि एक नाम है खुशी, खुशी हैज, इसमें दो भाई, कितने हैं, दो भाई, टू ब्रदर्स, टी डब्ल्यू टू ब्रदर्स, बी आर ओ टी एच ई आर एस, ब्रदर्स, बी ठीक से लिख रहे हैं, ठीक है, तो खुशी हैज टू ब्रदर्स, खुशी के दो भाई हैं, हम लोगों के पास कार है, हम लोगों के पास कार है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, हम लोगों के पास कार है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। ये दूसरा का देखिए, मुझे एक दोस्त है, मुझे एक दोस्त है, मतलब मेरे पास एक दोस्त है, ठीक है, मुझे एक दोस्त है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको भी कमेंट कीजिए जल्दी। मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं, कार किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, इसमें रखना के बहुत प्रकट हुआ है, तो मैं एक कार रखता हूं, ये इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। आप आकाश के पास घर है, आकाश के पास घर है, इसमें पास का भाव प्रकट हुआ है, आकाश के पास घर है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोगों के, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास घर है, आप लोगों के पास घर है, घर किसका अधिकार है, आप लोगों का अधिकार है, और इसमें पास का भी भाव प्रकट हुआ है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको जल्दी कमेंट कीजिए। आप, आपको एक गाय है, आपको एक गाय है, आपको एक गाय है, गाय किसका अधिकार है, मेरा नहीं, आपका अधिकार है, आपको एक गाय है, इसमें अधिकार का भाव प्रकट हुआ है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। देखिए मैं बना रहा हूं, हम लोगों के पास कार है, हम लोगों के पास कार है, हम लोगों का इंग्लिश का होता है वी, डब्ल्यू ई, वी डब्ल्यू ई इंग्लिश का होता है हम लोग,
आप लोग का हिंदी नहीं याद होगा इस लोग का तो कमेंट कीजिए, मैं हिंदी लिख दूंगा, ठीक है। आप हिंदी मैं लिख दूंगा। तो ईवी हम लोग का इंग्लिश का आता है ईवी, WEV, ईवी हो गया WEV, देखिए स्मॉल लिख रहे हैं, स्मॉल लिखेंगे यहाँ पर, WE क्या हो गया ईवी। हम लोगों के पास कार है, इससे पास का भाव प्रकट हुआ है ईवी। और ईवी के साथ हरदम क्या का प्रयोग होता है, मतलब क्या हैव का प्रयोग होता है। वी हैव, एंच वी हैव, क्या इसको हैव लिख रहे हैं, ठीक, एंच वी हैव, इसमें हम लोग के पास कार है, वी हैव कार, वी हैव कार, वी हैव car कार, वी हैव अ कार, इसमें ए का प्रयोग कर लो, ठीक है। इसमें वी हैव अ कार, वी हैव अ कार, हम लोगों के पास कार है। मुझे एक दोस्त है, मतलब मुझे एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे एक मित्र हैं। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरे एक दोस्त हैं, मुझे एक दोस्त है। तो मुझे इंग्लिश का होता है आई, क्या आई, देखिए यहाँ पर आई, आई हो गया क्या आई। और आई के साथ हरदम क्या लगता है, हैव का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, आई मिस का होता है मैं, और मैं का साथ हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव, एच ए वी, आई हैव क्या हो गया, आई हैव, आई हैव। अब क्या होगा, मुझे एक दोस्त है, एक के मिलकर एक मिलकर अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त है, या मेरे पास एक मित्र है। आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आई हैव अ फ्रेंड। लड़की ससुर कैसे बोलती है, जो लड़का बोलेगा, लड़की देखिए पहले बार गया लड़का किसी लड़की से बोलने के लिए, तो पहली लड़की क्या बोलेगी, जो घमंडी होगी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है लड़का, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ससुर लड़की कैसे बोलती है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरे पास एक पहले से है लड़का, ठीक, मेरा पहले से एक दोस्त है, पहले से मेरा एक दोस्त है लड़का, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तुम्हारा मेरा जरूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होगा, मेरे पास पहले से एक दोस्त है लड़का। ससुर ऐसे बोलती है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, कितनी घमंडी होती है लड़की, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, और मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, और गाय एक है और मेरे पास है, तो आई हैव अ काउ। आकाश के पास घर है, आकाश के पास घर है, आकाश के पास घर है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। आकाश के पास घर है, आकाश किसी का नाम है, आकाश कोई भी एक लड़का का नाम है, नाम के साथ हरदम हैज का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो आकाश हैज, यहाँ पर आकाश हैज, आकाश किसी के नाम है और आकाश एक है, तो आकाश हैज अ हाउस, HOUSE हाउस, हाउस क्या हो गया, हाउस। आकाश हैज अ हाउस, इसको बोलते ए का वन बोलते अ, क्या अ, आकाश हैज अ हाउस, आकाश हैज अ हाउस, आकाश के पास घर है। मेरे पास दो कलम है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरे पास दो कलम है, आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स। रिया के पास दो दोस्त हैं, तो रिया हैज टू फ्रेंड्स, रिया हैज टू फ्रेंड्स। मोहन के पास चार किताब है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मोहन के पास चार किताब है, मोहन किसी का एक नाम है और इसमें नाम एक है, तो मोहन हैज फोर बुक्स, मोहन हैज फोर बुक्स, ठीक है। आपको एक गाय है, आपको एक गाय है, गाय पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। आपको एक गाय है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। आपको एक गाय है, आपको इंग्लिश का होता है यू, क्या यू, आपको का देखिए तुम आप या तुम लोग या आप लोग इंग्लिश का होता है यू, YO यू, यू क्या यू, लिखेंगे YO यू, अरे यू के साथ हरदम हैव का प्रयोग होगा, तो यू हैव NJB यू हैव, और क्या है एक गाय, आपका एक गाय रखते हैं, यू हैव अ काउ, यू हैव अ काउ। रिया के पास चार बॉयफ्रेंड हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रिया हैज फोर बॉयफ्रेंड्स, फोर बॉयफ्रेंड्स, रिया चार लड़कों को
अपना दोस्त बनाई है। रिया के पास 4 लड़के दोस्त हैं। रिया के 4 बॉयफ्रेंड है। रिया हैज 4 बॉयफ्रेंड्स। क्या लड़की ससुर कैसे बोलती है? लड़की ससुरी कैसे बोलती है? मेरे पास एक लड़का दोस्त है, कैसे इंग्लिश में बोलेगी? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मेरे पास पहले से एक रखे हैं, मैं पहले से रखे हैं, तुम्हारा जरूरत नहीं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। आपको समझ में आ रहा था? अभी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा, ठीक है? ये बनेगा, कैसे बनेगा? प्रीति के 4 दोस्त हैं। प्रीति के 4 दोस्त हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रीति किसी एक नाम है और इसमें नाम एक है, तो प्रीति हैज 4 फ्रेंड्स। प्रीति हैज, देखिए प्रीति हैज ए फॉर योर 4 फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। इसमें एस का प्रयोग क्यों है? क्योंकि इसमें 4 इनके मित्र हैं। प्रीति हैज क्या होगा? प्रीति हैज 4 फ्रेंड्स। रामू के पास 4 किताब हैं, तो रामू हैज 4 बुक्स। गीता के पास 4 पुत्र हैं। गीता के 4 पुत्र हैं। गीता के पास 4 पुत्र हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गीता के पास 4 पुत्र हैं, मतलब गीता के 4 बेटे हैं, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गीता किसी के नाम है और गीता इसमें एक है। गीता हैज 4 सॉन्स, ठीक है, सॉन्स। ये जल्दी बनाइए, कैसे बने, बहुत आसान है। और सुमित के पास 4 कार है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट के लिए। और मोहन के पास 2 है। मोहन के पास 2 कुर्सी, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको कमेंट कीजिए। वीडियो को समाप्त करें, ठीक है, वीडियो को समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स। अगले वीडियो में मिलेंगे।